महाभारत धारावाहिक साल 1988 में दूरदर्शन पर शुरू हुआ था। इस धारावाहिक का पहला एपिसोड 2 अक्टूबर 1988 को प्रसारित हुआ था और ये धारावाहिक 1990 तक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। महाभारत धारावाहिक बी आर चोपड़ा ने निर्मित किया था। इसका निर्देशन उनके बेटे रवि चोपड़ा ने किया था। ये धारावाहिक 94 एपिसोड का था। हर एपिसोड 45 मिनट का था। इस धारावाहिक में नीतीश भारद्वाज, मुकेश खन्ना, रूपा गांगुली, गजेंद्र चौहान और पुनीत इस्सर जैसे कलाकारों ने काम किया था। ये धारावाहिक विश्व के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले धारावाहिकों में से एक था। लॉकडाउन के दौरान दर्शकों की मांग पर इस धारावाहिक का फिर से प्रसारण किया गया था। इसके अलावा साल 2013 में भी स्टार प्लस पर महाभारत धारावाहिक प्रसारित हुआ था। महाभारत टीवी सीरियल 1988 से 1990 के दौर में चला था और छोटे पर्दे पर अपनी तरह का पहला अनुभव था। उससे पहले महाभारत को पढ़ना और सुनना लोग पसंद नहीं करते थे। बी आर चोपड़ा पहले महाभारत पर एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे पूरी महाभारत की कहानी सिर्फ 3 घंटे में कैसे दिखाएंगे, इसलिए उन्होंने ये धारावाहिक बनाया। वैसे तो महाभारत दोबारा भी बनाया गया, लेकिन किसी ने भी बी आर चोपड़ा की महाभारत जैसी लोकप्रियता हासिल नहीं की। जब महाभारत का टेलीकास्ट होता था, लोग अपने टीवी के सामने बैठे रहते थे। आइए बात करते हैं महाभारत के दौरान होने वाली कुछ रोचक घटनाओं की और बी आर चोपड़ा की महाभारत के कलाकारों और टीम से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की, जिसके बारे बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भीष्म पितामह की। तो भीष्म का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना को पहले दुर्योधन का रोल ऑफर किया गया था, तो उन्होंने ये भूमिका निभाने से इनकार कर दिया क्योंकि वे नकारात्मक किरदार नहीं निभाना चाहते थे। मुकेश खन्ना अर्जुन या कर्ण की भूमिका निभाना चाहते थे। उन्होंने अर्जुन और कर्ण की भूमिका के लिए भी ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें ये भूमिकाएं नहीं मिली और पहले उन्हें द्रोणाचार्य के किरदार के लिए चुना गया था। बाद में उन्होंने भीष्म की भूमिका निभाई और ऐसा लोगों के दिमाग में छा गया कि भीष्म पितामह का नाम आते ही आंखों के सामने मुकेश खन्ना का चेहरा आ जाता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाकर प्रसिद्धि पाने वाले नीतीश भारद्वाज पहले विदुर का किरदार निभाने को तैयार थे, जो कि बाद में वीरेंद्र राजदान ने निभाया। वीरेंद्र राजदान ने विदुर के रोल के लिए रवि चोपड़ा से कहा कि विदुर को बूढ़ा दिखना है और नीतीश बहुत जवान है, इसलिए उन्हें विदुर का रोल मिल गया और नीतीश को नकुल या सहदेव का किरदार निभाने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन नीतीश ने मना कर दिया। श्री कृष्ण का किरदार सबसे महत्वपूर्ण किरदार था। बी आर चोपड़ा ने कृष्ण के लिए 55 अभिनेताओं का ऑडिशन लिया, लेकिन कोई भी फिट नहीं बैठा। तभी नीतीश से टेस्ट के लिए कहा गया और उनका चयन हो गया और उन्होंने भगवान कृष्ण की भूमिका बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाई, जिसमें वह अमर हो गए। इसी तरह पहले पुनीत इस्सर को भीम की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन वे दुर्योधन की भूमिका निभाना चाहते थे और उन्होंने भीम की भूमिका के लिए प्रवीण कुमार का नाम सुझाया। पहले भीम की भूमिका के लिए श्री सागर सालुंखे को चुना गया था, जिन्होंने बाद में बलराम की भूमिका निभाई और प्रवीण कुमार ने भीम का किरदार निभाया। श्री गजेंद्र चौहान को कृष्ण की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन वो श्री कृष्ण के ऑडिशन में पास नहीं हुए, तो बाद में उन्हें युधिष्ठिर की भूमिका के लिए चुना गया। इन बातों से पता चलता है कि कास्टिंग प्रक्रिया कितनी सोच समझकर की गई थी। ये भारतीय टेलीविजन के इतिहास में सबसे बेहतरीन कास्टिंग में से एक थी। गुप्फी पेंटल महाभारत के कास्टिंग डायरेक्टर थे और उन्होंने शकुनी की भूमिका भी निभाई थी। अभिनेता फिरोज खान ने बी आर चोपड़ा की महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाया था। वे अर्जुन के किरदार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना असली नाम बदलकर अर्जुन रख लिया। पहले जूही चावला को द्रौपदी की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में उन्हें कयामत से कयामत तक मिल गई, जिसके बाद उन्होंने द्रौपदी की भूमिका से इनकार कर दिया। अभिमन्यु की भूमिका के लिए गोविंदा और चंकी पांडे को साइन किया गया था, लेकिन जब उन्हें फिल्में मिल गई तो उन्होंने इससे किनारा कर लिया और ये भूमिका मास्टर मयूर को दे दी गई। जरा सोचिए, यदि गोविंदा, अभिमन्यु और जूही चावला अगर द्रौपदी का रोल करते तो कैसा लगता। द्रौपदी वस्त्रहरण दृश्य के लिए 250 मीटर लंबी साड़ी का इस्तेमाल किया गया था। द्रौपदी की साड़ी वाला सीन इतना वास्तविक लग रहा था कि बनारस के एक दर्शक ने पुनीत इस्सर के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया और गैर जमानती वारंट जारी हो गया।
निर्माताओं ने उस केस को संभाला। 28 साल बाद केस फिर से खुला और महाभारत के अभिनेताओं को वकील रखना पड़ा। पुनीत ने कहा कि शिकायतकर्ता को बस अपनी फोटो न्यूज में आने का लालच था। पंकज हीरकर्ण के किरदार करते हुए कुरुक्षेत्र युद्ध की शूटिंग के दौरान लगभग मारे गए थे। जिस रथ पर वे सवार थे वह बीच रास्ते में ही टूट गया, जिससे घोड़े इधर उधर भागने लगे। एक तीर उनकी आंख के पास लगा तो उन्हें सर्जरी भी करानी पड़ी। शकुनी की भूमिका निभाने वाले गुफी पेंटल कास्टिंग डायरेक्टर थे। उन्होंने सभी किरदारों के लिए अभिनेताओं का चयन कर लिया था, लेकिन उन्हें शकुनी की भूमिका निभाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा था। इसलिए उन्होंने इसे खुद आजमाने का फैसला किया और बाकी इतिहास है। उस समय उनके पैर में चोट लगी थी और वे लंगड़ा कर चल रहे थे, इसलिए शकुनी के किरदार को लंगड़ा दिखाया गया। एक बार गजेंद्र चौहान, जिन्होंने युधिष्ठिर का किरदार निभाया था, के घर एक आदमी आया और उनसे विनती करने लगा कि वे उसके पिता के सिर पर हाथ रखें। दरअसल उसके पिता गंभीर रूप से बीमार थे और वह आदमी धृतराष्ट्र को धर्मराज का अवतार मानकर उनका आशीर्वाद लेना चाहता था। जब मेकर्स महाभारत का आइडिया दूरदर्शन को देने गए तो दूरदर्शन चैनल के बड़े अधिकारी को शक हुआ कि ये सीरियल पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि राही मासूम रजा इसकी स्क्रिप्ट लिख रहे थे। उन्होंने पूछा कि एक मुसलमान महाभारत के बारे में कैसे जान सकता है। B.R. चोपड़ा और रवि चोपड़ा को बड़े अधिकारी को ये समझाना पड़ा कि राही मासूम रजा एक बेहतरीन लेखक हैं और उनके बिना शो नहीं बन सकता। उत्तरा का रोल करने वाली मराठी अभिनेत्री वर्षा उस गाँव का सिर्फ 20 साल की थी। एक दिन उनके घर आए कुछ मेहमानों ने उनसे फिल्म की शूटिंग दिखाने का अनुरोध किया। वर्षा उन्हें महाभारत के नजदीकी सेट पर ले गई। उस समय अभिमन्यु के सीन शूट हो रही थी, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की भूमिका के लिए अभी अभिनेत्री का चयन होना बाकी था। गुफी पेंटल शकुनी का किरदार निभा रहे थे और कास्टिंग डायरेक्टर भी थे। उन्होंने वर्षा को देखा और उन्हें उत्तरा की भूमिका की पेशकश की। वर्षा ने भूमिका स्वीकार कर ली और इससे उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में काम करने का मौका मिला। 2020 में कुछ दर्शकों ने दावा किया था कि एक सीन में मुकेश खन्ना भीष्म पितामह के पीछे सीन में कूलर दिखाई दे रहा था। ट्विटर और पर कई मीम्स बनाए गए, लेकिन बाद में पता चला कि जो कूलर जैसा दिख रहा था वह खंभों पर बना एक बटन मात्र था। महाभारत में कलाकारों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी बैकग्राउंड में सैनिकों की भूमिका निभाने के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा की जरूरत थी। इस मांग की घोषणा के कुछ ही दिनों के भीतर बहुत से लोगों ने मुफ्त में काम करने की पेशकश की। एक्स्ट्रा ने कोई फीस नहीं ली, सिर्फ आगे की पंक्ति में खड़े होने वालों को ही पैसे दिए गए। द्रौपदी के चीरहरण और द्रुत क्रीड़ा के एपिसोड महाभारत के दूरदर्शन पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले एपिसोड है और महाभारत के प्रसारण ने चैनल स्टार प्लस को भारतीय टेलीविजन इतिहास में किसी भी चैनल द्वारा हासिल की गई सर्वाधिक GTVM हासिल करने में मदद की। महाभारत विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय हुआ। BBC चैनल पर B.R. चोपड़ा के महाभारत को ब्रिटेन में प्रसारित किया गया था। ये शो बहुत लोकप्रिय रहा था और इसने ब्रिटेन में भारतीय धारावाहिकों के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया था। IMDb के मुताबिक ब्रिटेन में BBC चैनल पर महाभारत के प्रसारण के दौरान करीब 5 मिलियन यानी 50 लाख लोग इसे देखते थे। ये आंकड़ा किसी भी भारतीय शो के लिए बहुत बड़ा था। विदेशी टीवी चैनल पर किसी भी भारतीय धारावाहिक के व्यूअरशिप का ये आंकड़ा आज भी एक रिकॉर्ड है। इंडोनेशिया में महाभारत को मार्च 2014 में इंडोनेशियाई भाषा में डब करके NTV पर प्रसारित किया गया था। महाभारत के कलाकारों को जकार्ता और बाली में प्रशंसक बैठक दौरे के लिए आमंत्रित किया गया था। महाभारत के मुख्य कलाकारों ने वर्ष 2014 में महाभारत शो फैन मीटिंग टूर पर प्रदर्शन किया। अब जानते हैं कि B.R. चोपड़ा की टीवी सीरियल महाभारत में एक्टर्स को कितनी सैलरी दी जाती थी। कृष्ण से लेकर द्रौपदी तक सभी बड़े एक्टर्स की सैलरी सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। चले चक्कर की रिपोर्ट के मुताबिक महाभारत टीवी सीरियल के हर एक्टर को 3000 रुपए प्रति एपिसोड दिए जाते थे। महाभारत के कुल 94 एपिसोड थे। आज के जमाने में छोटे से रोल के लिए भी बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं। उस हिसाब से भले ही आपको ये कम लग रहे हों, लेकिन यकीन मानिए 1989 से 1990 के दौर में ये काफी थे। उस दौर में एक्टर्स को इतना ही मेहनताना मिलता था। खास बात ये है कि पैसों को लेकर कोई अंतर नहीं था, सभी को एक जैसी सैलरी मिलती थी और एक्स्ट्रा एक्टर करते थे फ्री में काम।
महाभारत टीवी सीरियल की अधिकतर शूटिंग फिल्म सिटी में हुई थी। उसके लड़ाई के दृश्य जयपुर में दिखाए गए थे। एक इंटरव्यू में डायरेक्टर रवि चोपड़ा की पत्नी ने बताया कि उन्हें अगर अधिक सैनिकों की जरूरत पड़ती तो वो लोकल लोगों को सैनिकों की पोशाक में काम करने के लिए रख लेते थे। हालांकि वो लोग पैसे नहीं मांगते थे। ये शो इतना लोकप्रिय था कि लोग फ्री में काम करने को तैयार हो जाते थे। उन्होंने कहा था, हमने किसी एक्स्ट्रा एक्टर को सैनिक के तौर पर नहीं रखा, सिर्फ फ्रंट रो वाले ही पेड एक्टर्स थे। स्थानीय लोग शूटिंग पर आ जाते थे और उसका हिस्सा बनते थे। रोज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। उन्होंने बताया कि महाभारत की हर एपिसोड का बजट 6 लाख था। रवि चोपड़ा की पत्नी ने कहा था, बजट 6 लाख का था, लेकिन रवि ने अपने पिता को कहा कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, इसे 7.5 लाख से कम नहीं कर पा रहे हैं। आइए जानते हैं कि बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन था। मेरे अनुसार इस भूमिका के लिए प्रत्येक व्यक्ति का चयन बहुत बुद्धिमानी से किया गया था। मैं उनमें से कुछ का उल्लेख करना चाहूँगा। भगवान कृष्ण के रूप में मेरे व्यक्तिगत पसंदीदा कलाकार तो श्री नीतीश भारद्वाज थे। बाकी सभी कलाकारों ने भी बेहतरीन काम किया था। जैसे भयंकर खलनायक दुर्योधन की भूमिका श्री पुनर्ईश्वर का कोई मुकाबला नहीं था। श्री मुकेश खन्ना द्वारा निभाई गई महान भीष्म की भूमिका की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अभिमन्यु के रूप में मयूर वर्मा की छोटी लेकिन प्रभावशाली भूमिका की महान योद्धा अर्जुन की भूमिका फिरोज खान जी ने अतुलनीय तरीके से निभाई। महर्षि वेदव्यास की छोटी किंतु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका श्री राजेश विवेक की। महाभारत में महिला किरदार ज्यादा नहीं थे, लेकिन मुझे द्रौपदी की भूमिका बहुत पसंद आई, जिसे रूपा गांगुली ने खूबसूरती से निभाया था। आपका पसंदीदा कलाकार कौन था और क्यों? कमेंट में जरूर बताएं। आपके सुझावों और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। जय